अगर बात समाज पे आए तो वो कोई भी स्थिति परिस्थितियों में खड़ा रहता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। बल से भी जो है सक्षम रहिए और शिक्षा जब आपके पास रहेगी तो आप दहाड़ेंगे ही। और जब शरीर में जो है जान रहती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही हाई। दुलारे यादव शिवा बहराइच जनपद में यादव समाज यदुवंशी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं आप। स्थानीय स्तर पर यादव समाज के मुद्दों, विशेषकर समाज के सदस्यों की हत्याओं, न्याय, कानून व्यवस्था, पीड़ित परिवारों की मदद और संगठनात्मक गतिविधियों पर सक्रिय रहते हैं आप। वह अक्सर पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, प्रशासन से बात करते हैं और समाज की एकजुटता पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले आपका तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपसे जानना चाहेंगे कि बहराइच में यादव समाज पर बढ़ती हिंसा के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण यही है कि एकता नहीं है हम लोगों में। मुख्य कारण यही है कि एकता नहीं है और जब तक संगठित होंगे नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो हाल ही में प्रयागपुर में 2-3 घटनाएं हुई, उसमें हत्या हुई, आरोप लगे, अभी मामला चल रहा है, उसमें बताया जाए अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो इसमें संगठन ने क्या कदम उठाए? देखिए, संगठन ने जो आदेश दिया था तो उसके लिए तो हम लोग काम किए हैं। अभी बीच में आईआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन भैया भी आए थे, उन्होंने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया था। अभी 10 दिन में प्रशासन ने कोई खुलासा नहीं किया है और हम लोग अब कोई ठोस कदम उठाएंगे जी। जैसे कि मान के चलिए कि कोई ना कोई एक धरना प्रदर्शन या ज्ञापन कुछ ऐसा होगा। को न्याय दिलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लोगों के नाम के पीछे यादव लगा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से और ज्यादा जो है थाने में जाओ या कहीं जाओ तो बहुत ज्यादा लोग प्रताड़ित करते हैं। बात सुनने के लिए थाना एसएचओ या कोई भी अधिकारी कर्मचारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी यादव समाज की एकजुटता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? मैं तो हमेशा समाज में बैठता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि भैया एक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं यही कहता हूं भैया, आपका आपसी झगड़ा है उसको घर में बैठ के सुलझा लो, मगर दूसरे को मौका ना दो। अपनी कमजोर नस ले जाके दूसरे को मत दो कि भैया मैं यहाँ से कमजोर हूं, क्योंकि वही प्रहार करेगा वो। अभी आईआरओ और गगन यादव जैसे संगठनों नेताओं से सहयोग कैसे मिल रहे हैं आपको? कुछ गगन भैया से लगातार मेरी दूसरे तीसरे दिन बात होती है और जहां तक उन्होंने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया था वो भी जो है पूरा हो गया। अभी भैया थोड़ा व्यस्त हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है और जैसे ही उनसे बात होती है हम लोग एक ठोस कदम उठाएंगे जी। जैसे जब ये समस्याएं समाज में आती हैं तो इन समस्याओं को लेकर आप राजनीतिक दलों से क्या उम्मीद रखते हैं? फिर राजनीतिक दल से क्या उम्मीद किया जा सकता है? जितने जैसे हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे लोग जो नेता बने बैठे हैं, समाज के बहुत बड़े अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा समाज का नेता हूं, उनसे कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, उनसे कोई मदद नहीं मिल पाती है। वो लोग जाके खुद ही सत्ता पक्ष की गोद में बैठ जाते हैं। तो मैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूं। रही बात की ये अपनी लड़ाई है और मैं कहूंगा कि इसको कोई राजनीतिक रूप ना दो या कोई राजनीतिक मोड़ ना दो या कोई जात का ना, वो लड़ाई बहुत बड़ी है और इसको संवैधानिक और तौर तरीके से लड़ना है। तो ऐसे जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, इन समाज की घटनाओं को लेकर प्रशासन और सरकार से आपकी कुछ मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाए जाए उनको जो है दंडित किया जाए, निर्दोष फंसना ना चाहिए, दोषी बचना ना चाहिए। देखिए, युवाओं को समाज की सुरक्षा के लिए आप कैसे जोड़ रहे हैं? युवा वर्ग है समाज के अपने, उनको आप जोड़ने का कोई प्रयत्न कर रहे हैं? कैसे जोड़ रहे हैं? मैं जाता हूं लोगों के बीच, अपनी बात रखता हूं और जो आज के टाइम में जो चीजें चल रही हैं मैं उनको समझाता हूं और फिर मैं उनसे एक चीज कहता हूं कि भैया आप ज्यादातर करके शिक्षा पे ध्यान दीजिए और कसरत करिए, क्योंकि आप अपने बल से भी जो है सक्षम रहिए और शिक्षा जब आपके पास रहेगी तो आप दहाड़ेंगे ही। और जब शरीर में जो है जान रहती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही हाई रहता है। व्यक्तिगत रूप से यादव समाज के लिए काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैंने जब देखा कि समाज के जो अपने आप को बहुत से लोग ये कहते थे मैं फला हूं, मैं फलाना संगठन में धमाका संगठन, और समाज पे जब कहीं ना कहीं कोई घटना घटित हो रही है और वो लोग मौन थे, मैं सबके गया कि भैया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप सब कहीं ना कहीं मौन थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ही बोलना पड़ेगा। इसी वजह से मैं समाज, अगर बात समाज पे आए तो वो कोई भी स्थिति परिस्थितियों में खड़ा रहता हूँ
अभी गगन भैया का एक डायलॉग था, शायद मैं उसको दोहराता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। ये गगन भैया का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा जी। चलते चलते एक प्रश्न और जी कि भविष्य में यादव समाज को सशक्त बनाने की क्या योजना है आपकी? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें बताते हैं या जो आज्ञा देते हैं मैं उन्हीं का पालन करता हूँ। बाकी चीजें हैं क्या कि अब समाज को जोड़ेंगे, एकजुट करेंगे, और वही है शिक्षा। सबसे ज्यादा जो है हम लोगों में शिक्षा की कमी है, लोगों को जागरूक करेंगे और शिक्षा में आगे बढ़े, बाकी तो खुद ही मजबूत हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमने धन्यवाद अपना भैया। अमूल्य समय दिया चैनल को। धन्यवाद धन्यवाद।